बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा। आपने वो कहानी सुन रखी होगी कि इसहाक डार 7 साल लंदन में जिस काजी खानदान के घर रहकर पढ़ते रहे, सियासत पार्लियामेंट में आने के बाद उसी काजी खानदान की शनाख्ती कार्ड पर उन्होंने शरीफ खानदान के लिए जाली बैंक अकाउंट्स खोले, कर्जे लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि मुशर्रफ मार्शल लॉ के बाद कैसे डार साहब हुदैबिया पेपर मिल केस में शरीफों के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, कैसे 45 सफहाती एतराफी बयान में से 17 सफहात अपने हाथ से लिखे, जिनका लुबे-लुबाब ये कि मैंने सारी मनी लॉन्ड्रिंग शरीफों के कहने पर की। ये अलहदा बात के बाद में वो इस एतराफी बयान से मुकर गए, लेकिन ये वही एतराफी बयान के जिसके बारे में इसहाक डार के वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसहाक डार का एतराफी बयान महज कागज का एक टुकड़ा, तो जस्टिस खोसा बोले ये कागज का टुकड़ा नहीं, वो सबूत जिसकी कभी तहकीक ही नहीं की गई। खैर, इस एतराफी बयान की क्या तहकीक होना थी जब हुदैबिया पेपर मिल केस का ही मकोट ठप दिया गया। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी जब डार साहब से उनकी बेशुमार दौलत जायदादों का पूछा गया तो ये एक अरबी शेख का टू whom it may concern टाइटल वाला खत लेकर आए, जिसमें अरबी शेख फरमाए, इसहाक डार जून 2004 से जून 2005 तक 1 साल के लिए मेरे मुशीर रहे और मैंने इन्हें 83 करोड़ फीस दी। ये अलहदा बात, इस 83 करोड़ कंसल्टेंट फीस का कोई बैंक डिपॉजिट रिकॉर्ड ना कोई बैंक रसीद, बस अरबी शेख का खत, अल्लाह अल्लाह खैर सला। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि डार साहब के IMF से झूठ बोलने, जाली अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर पाकिस्तान को $5.5 मिलियन जुर्माना किया गया, जो बाद में शरीफ हुकूमत ने भरा। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि कैसे एक दिन कौमी असेंबली में खड़े होकर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानियों के $200 अरब स्विस बैंकों में पड़े हुए, और यही नहीं बल्कि इसहाक डार ने कौमी असेंबली में 40 सफाहाती दस्तावेज लहरा कर पीपल्स पार्टी वालों को दिखा कर कहा कि हम स्विस बैंकों पर पड़ा पाकिस्तानियों का काला धन वापस लाने के लिए स्विट्जरलैंड से मुआहदे करने जा रहे हैं। स्विस हुकूमत अपनी मालूमात देने, मुआहदे करने पर राजी हो चुकी। ये अलहदा बात, जब इमरान कादरी धरने शुरू हुए, मुस्लिम लीग हुकूमत को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी तो $200 अरब और पाक स्विस मुआहदा पता नहीं कहां चला गया। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि 2016 में इसहाक डार ने कौम को ये खुशखबरी सुनाई कि IMF के अखबार एमर्जिंग मार्केट्स ने मुझे एशिया का फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर करार दिया है, मगर IMF बोला इस अखबार से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। आपने BBC का प्रोग्राम हार्ट टॉक भी देखा होगा, जिसमें मेजबान ने जब डार साहब से पूछा कि आप और आपके खानदान की दुनिया भर में कितनी जायदादें हैं, तो डार साहब बोले सिर्फ एक घर लाहौर में। मेजबान ने कहा दुबई में कोई जायदाद नहीं? बोले अरे हाँ, एक घर मेरे बच्चों का दुबई में भी है। डार साहब ना सिर्फ बेटों की दुबई में मुबैना प्लाजे भूल गए, बल्कि नैब के खातों में मौजूद अपने अल-फलाह हाउसिंग में 3 प्लॉट, इस्लामाबाद में 6 एकड़ का प्लॉट, पार्लियामेंटेरियन एनक्लेव में 2 कनाल का प्लॉट, सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 1 प्लॉट और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में 1 प्लॉट भी भूल गए। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि कैसे डार साहब डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने के लिए करोड़ों डॉलर मार्केट में झोंक दिए, कैसे इन्होंने महंगे तरीन कर्जे लिए। इसके अलावा वो डॉलर डार लतीफे, वो 500 मिलियन यूरो 8.25% सूद पर, और वो उस सैयद अहमद को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाना, जिसके बारे में इसहाक डार ने नैब को अपने एतराफी बयान में बताया कि वो उनके मनी लॉन्ड्रिंग फेलो, वही एतराफी बयान जिससे डार साहब मुकर चुके। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानियां जो पहले कई दफा सुनाई जा चुकी हैं, आज फिर से क्यों याद आ गईं। ये इसलिए याद आ गई कि 2017 में एहतसाब अदालत की आमदन से ज्यादा असासे केस में फर्द जुर्म आयद होने के चंद दिनों बाद लंदन बजरिए सऊदी अरब जाने वाले डार साहब अब खैर से वापस आ रहे हैं। मजे की बात, वो बाहैसियत वजीर खजाना लंदन गए, बीमार हुए। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत ने इन्हें 3 माह की छुट्टी दी, वहीं वजारत से मुस्तफी हो गए। मजे की बात, लंदन से ही डार साहब सेनेटर मुंतखब हुए, मतलब वो लंदन में बैठकर और इश्तिहारी होकर भी सेनेटर मुंतखब हुए। गरीब आदमी बैंक ना जाए तो उसका अकाउंट नहीं खुलता, लेकिन वो लंदन से सेनेटर मुंतखब हो गए। मजे की बात, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कमाल हौसले सब्र से इनका इंतजार किया कि वो तसल्ली से अपने सब काम निपटा कर आए और हल्फ उठा लें। मजे की बात, हालात बदलते ही अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और अब वो मुल्क व कौम के
दर्द में डूबती मईशत को बचाने आ रहे हैं। मजे की बात, वो सब जो 2018 से 2022 के दौरान बताते समझाते रहे कि मईशत का सिवा सत्यानाश इसहाक डार कर गए, आज वही सब खुशी से फूले नहीं समा रहे कि डार साहब मईशत संभालने आ रहे हैं। मजे की बात, मुश्किल तरीन फैसले मिफ्ता इस्माइल से करवाए गए, मतलब कौम को ज़िबा करवाया गया मिफ्ता इस्माइल से। अब गोश्त बांटेंगे डार साहब। और मजे की बात, डार साहब की वापसी को नवाज शरीफ की वापसी से पहले टेस्टर समझा जा रहा है। खैर, सब कहानियां झूठी समझें और सब मजे छोड़कर ये मजा लीजिए कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होना थी वो उसी दिन वजीर आजम बन गया। अदालती मफरूर आर्मी चीफ लगाने का फैसला कर रहा है और डार साहब वापस आ रहे हैं। आखिर में उस्ताद मोहतरम इफ्तिखार आरिफ के ये 2 शेर सुन लें, बाकी आप जाने और आपका मुल्क जाने। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये अगदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा।